जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्रैक्टर के टायर में हवा भरने के दौरान फटा टायर, गैरेज संचालक की मौके पर हुई मौत। जिला चिकित्सालय में पदस्थ शासकीय डॉक्टर ने अपनी पत्नी के विरुद्ध कमरे में बंद कर मारपीट कर जान से मार डालने की धमकी देने का लगाया आरोप। पुलिस ने अपराध दर्ज कर शुरू की विवेचना। कटंगी रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन से चढ़ते समय फिसलने से गिरकर हुई लड़की घायल। जिला अस्पताल में उपचार कर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। चाइनीज मांझा को लेकर एक्शन मोड पर दिखी पुलिस। सोमवार को नगर के 2 दुकानों में चाइनीज मांझा मिलने पर 188 के तहत की गई कार्रवाई। शहर में सालों पुरानी जल भराव की समस्या से निपटने रेलवे और नगर पालिका ने किया निरीक्षण। कच्ची नाली को पक्का बनाने इंजीनियर और नगर पालिका के बीच बनी सहमति। नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में वाराणसी न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा। शहर में सालों पुरानी जल भराव की समस्या से निपटने के लिए प्रयास तेज हो रहे हैं। सोमवार को नैनपुर से रेलवे की इंजीनियरों और नगरपालिका की टीम ने शहर के उन इलाकों का निरीक्षण किया जो रेलवे लाइन के आसपास है और हमेशा जल भराव की स्थिति बनी रहती है। इसमें वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 10 आते हैं, जहां पक्के नाले के अभाव में जल भराव होता है। नाला निर्माण रेलवे की भूमि पर किया जाना है, इसलिए रेलवे के इंजीनियरों की टीम ने इन स्थानों का मुआयना किया और रेलवे लाइन के बगल में बिछाई गई केबल को नुकसान पहुंचे बिना ही इस पर काम करने की सहमति बनाई। आपको बता दें कि नगर पालिका के द्वारा इससे पहले भी रेलवे की टीम के साथ जल भराव वाले स्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। हाल ही में रेलवे विभाग के साथ हुए पत्राचार के बाद सोमवार को रेलवे के इंजीनियरों की टीम बालाघाट पहुंची। टीम ने जल भराव वाले स्थानों पर पहुंचकर रेल सुविधाओं को बिना क्षति पहुंचे काम कैसे हो, इस पर नगर पालिका की टीम के साथ विचार विमर्श किया। आपको बता दें कि जिन स्थान पर जल भराव होता है और जहां नाला बनाया जाना है वहां रेलवे की केबल बिछी है। रेलवे के इंजीनियरों ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि अगर खुदाई के दौरान केबल को नुकसान पहुंचता है तो ट्रेनों को मिलने वाले सिग्नल बाधित होंगे और ट्रेन के पहिए थम जाएंगे। लेकिन हजारों लोगों को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए रेलवे के इंजीनियरों ने केबल को सुरक्षित रखते हुए खुदाई करने की तरकीब बताई। रेलवे का कहना है कि रेलवे ट्रैक के दूसरे छोर इन दिनों केबल बिछाने का कार्य जारी है। महीने भर में ये काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद नगर पालिका जल भराव वाले स्थान में नाले के लिए खुदाई कार्य कर सकता है। सर, जैसे कि आज आप लोग निरीक्षण पहुंचे थे, नाले को लेकर काफ़ी दिक्कतें होती है और जो कि अभी आप नगर पालिका के अमले के साथ किस प्रकार की सहमति बन सकती है सर? यहाँ पे सहमति ऐसी बन सकती है कि हम अपने केबल का आइडेंटिफाई करेंगे किस तरफ से मेरी केबल गई हुई है और किस तरफ ये करना चाहते हैं। तो मैं अपने केबल को बचाते हुए, क्योंकि केबल से ही मेरी सारी सिग्नलिंग की मूवमेंट होती है, ब्लॉक वर्किंग चलती है और अगर वो कट जाती है तो मेरा ब्लॉक वर्किंग बंद हो जाएगा और गाड़ियां जो है बंद हो जाएंगी उसके चलते। लेकिन सर काम होगा, मशीनें चलेगी तो फिर तो केबलें तो कटेगी ही सर। मैं तरीका बताया हूँ कि पहले वर्टिकल आप ट्रेंचिंग करिए, ट्रैक से लेके यहाँ तक, जहाँ तक है ना नाली है वहाँ तक, उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि वहाँ केबल है कि नहीं है। फिर 10 या 20 मीटर की दूरी पर उसी तरह से कीजिए और दोनों के बीच में अगर केबल नहीं आती है तो वहाँ पे आप चला सकते हैं। तो कब तक का समय दिए इनको, कब से लोग? हमारा एक वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है, ट्रैक के उस पार में केबल डल रहे हैं, 1 महीने का टाइम दिए हैं वो लोग। अगर वो केबल डल जाती है तो फिर ये लोग कर सकते हैं। कौन सी केबल गई है सर यहाँ से? OFC की है, क्वाड केबल है। अच्छा, 2 केबल है। क्योंकि सर बीच में भी जब इन लोगों की जेसीबी चली थी उस समय भी कुछ ऐसी केबल है, सामने दिख रहा है, ये केबल कटा हुआ है। अच्छा सर, ये केबल कट जाती है तो किस प्रकार की आप लोग को दिक्कतें होगी? केबल कटने के बाद जो हमारी सिग्नलिंग जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में भेजने के लिए गाड़ी का लाइन क्लियर नहीं होता है ना, वो सिग्नल नहीं आएगी तो फिर गाड़ी जो है पेपर पे जाती है।
जो काफ़ी लेट होता है। तो सहमति बन पाएगी सर कि नहीं बन पाएगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बन है ना, जाएगी। तरीका ढूंढा जा रहा है। उन्होंने ही आज अपनी पूरी टीम, क्योंकि इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग केबल्स डलती हैं, जिसमें बहुत सारी केबल्स होने के कारण ये यहाँ पे कच्चे नाले की भी खुदाई रेलवे करने की अनुमति नगर पालिका को नहीं देता, जो एक बार विवादों का कारण बनता है। तो हम चाहते हैं कि रेलवे का भी काम ना रुके और नगर पालिका क्षेत्र में जो जल भराव की समस्या हो रही है उससे भी आमजनों को निजात मिले। यहाँ पे पक्के नाले का निर्माण के लिए जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी ने आश्वस्त कर दिया है, तो उसकी तैयारी के लिए पहले चूंकि कच्चा नाला खोदना जरूरी है, उसका एक रास्ता तैयार करना है कि पानी किस दिशा में कैसा बह रहा है, कितना पानी जाएगा, कितनी उसकी गहराई चौड़ाई रहेगी। तो ये सब चीज़ों के पहले नाले खोदने की अनुमति के लिए रेलवे के साथ आज ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ है और उन्होंने 1 से 1.5 माह का समय मांगा है कि उनका केबल दूसरी ओर शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद वो अपनी अनुमति जब प्रदान कर देंगे तो पोकलैंड के माध्यम से नगर पालिका परिषद के इंजीनियर्स के मार्गदर्शन में यहाँ पे नाले की खुदाई करके पहले कच्चा नाले से जल निकासी की जाएगी, उसके बाद पक्का नाला निर्माण के लिए सभी अर्हताएं पूरी की जाएंगी। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गर्रा में समृद्धि परिसर स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक अज्ञात कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खामघाट निवासी वंदेश्वरी बालाघाट स्थित एक नर्सिंग होम में प्राइवेट नर्स का जॉब करती है, जो रोजाना ही अपने घर खामघाट से बालाघाट स्कूटी से आती जाती रहती है। रोजाना की तरह सोमवार को भी वंदेश्वरी स्कूटी में सवार होकर अपने घर से बालाघाट के लिए निकली थी। गर्रा के समीप समृद्धि परिसर स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंची थी कि बालाघाट से लालबरा की ओर जा रही अज्ञात आसमानी कलर के इंडिका कार चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे ठोस मार दी और फरार हो गया। तेज रफ्तार कार की ठोकर से स्कूटी सवार युवती स्कूटी सहित सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उसका उपचार जारी है। बालाघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मौर्या में इन दिनों पूर्व में नियुक्त किए गए मेटो और उनकी कार्य प्रणाली के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को गांव के सरपंच, उप सरपंच सहित गांव वालों ने भूतपूर्व सरपंच पर मेटो की नियुक्ति में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए योग्यता के अनुसार ही नए सिरे से मेटो की नियुक्ति करने की मांग रखी। इस संबंध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत मौर्या में मनरेगा कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेटो की नियुक्ति की गई थी। तब पूर्व सरपंच आशा टेमरे ने इसी भर्ती में शासन के नियमों का उल्लंघन किया। इससे गांव में काम और मजदूरों को मजदूरी मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व सरपंच ने न योग्यता का ध्यान रखा और न ही मेट भर्ती की जानकारी गाँव वालों को इसकी कोई जानकारी दी। ग्रामीणों ने बताया कि कई ग्रामीण मेट पद के लिए योग्यता रखते हैं, लेकिन पूर्व में गलत ढंग से हुई नियुक्ति के कारण योग्य होते हुए भी वे चूक गए। ग्रामीणों ने मांग रखी कि गांव में नए सिरे से और योग्य उम्मीदवारों को मेट के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि मेटो की नियुक्ति के लिए 8वीं से 12वीं तक की शैक्षणिक योग्यता के साथ ही उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। इसके अलावा महिला मेट की नियुक्ति समूह से की जाती है, लेकिन पूर्व सरपंच के द्वारा इन नियमों की अनदेखी की गई। कई मेटों को बिना रजिस्ट्रेशन की ही नियुक्ति दे दी गई। इस गड़बड़ी के कारण मनरेगा के तहत काम करने वाले ग्रामीण अपनी मजदूरी के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या है आप लोग? समस्या जी हमारी ये कि हमारे गांव में जो मेटो की नियुक्ति हुई है वो जिस बेस पे लेना चाहिए उस बेस पे नहीं हुई। क्या योग्यता होती है एक मेट को नियुक्त? उनकी योग्यता वही है 10वीं पास, 12वीं पास, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, उसके हाथों में मोबाइल चलाते आना। तो पहले जो नियुक्तियाँ हुई हैं तो क्या वो ये योग्यता नहीं है? उसमें योग्यता और ये है कि जो महिला नियुक्त होती हैं वो समूह से होनी चाहिए, जो कि इन लोगों ने क्या किए हैं कि समूह की महिला को नियुक्त नहीं किए। अच्छा। इनका जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, और इन लोगों ने चयनित कर लिए हैं, तो वही हम कह रहे हैं, जिससे जनता को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये आ रही है कि जनता आम जनता ने हम लोगों से कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट नहीं आई है, हमारी 2 दिन की रोजी नहीं मिली है, 3 दिन की रोजी नहीं मिली है, वो हमारे पास आ रहे हैं। जो काम में नहीं गए उनकी रोजी नहीं मिली है। एक्चुअली हम ग्राम पंचायत मौर्या से हैं। हाँ। हम इस पंचवर्षीय नए गठित पंचायत में हम मेटो की नई नियुक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार जो मेटो की भर्ती की गई इसमें ना तो ग्रामीण की जनता को पता है, ना पंचायत बॉडी को पता थी, ना किसी समूह के माध्यम से किसी को पता नहीं था, समूह के अध्यक्ष किसी को बनी था। इनने सरपंचों ने और सचिवों ने अपने मिली भगत के तहत
अपने पक्ष के लोगों को मेटो को रख लिया गया था, ठीक है। जिसमें ग्राम सभा में कोई चर्चा नहीं की गई, न किसी प्रकार मुनादी किया गया, न किसी प्रचारक का मेट भर्ती के लिए कोई प्रचार प्रसार किया गया, अपने सोचा से ले लिया गया। तो अभी आपकी क्या मांग है? हमको उनको हटाना है और नए अपने नियम अनुसार, शासन के नियम अनुसार, योग्यता अनुसार हमको चयनित करना है। ठीक है, आपका नाम? जो पुराने मेट्रो की नियुक्ति है उसमें किसी प्रकार की जनता को कोई जानकारी नहीं है ग्राम पंचायत के माध्यम से, और उनका कार्यकाल भी कुछ समझ नहीं आता, और कई लोगों का पेमेंट रुका हुआ है। कई लोग आते हैं समय समय पे बोले हमारे 2-3 दिन का पेमेंट रुका हुआ है, मिल नहीं रहा है पैसा, पंचायत में समस्या आती है। और अभी पंचायत के माध्यम से नई पंचवाटी जो बनी है, इसमें इनका सब पंचों का कहना है कि, और ग्राम के लोगों का, कि नए मेट्रो का क्रियान्वयन हुए उनकी योग्यता के अनुसार, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से। आपकी मांग अगर नहीं मानी जाती है, नई नियुक्ति या नई सिरे से नियुक्त नहीं होते मेट, तो आपके आगे क्या कार्रवाई होगी आपके साथ? पूरे पंच, समस्त पंचगढ़ और जनता साथ में मिलके आक्रोश। चीन, अमेरिका जैसे देशों से आ रही खबरों की माने तो दुनिया में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। कोरोना के नए नए वेरिएंट्स कई देशों में अपने प्रभाव पड़ा रहे हैं, लेकिन बालाघाट में इसके बचाव के लिए जरूरी बूस्टर डोज को लेकर लोगों का रुझान समय के साथ ही कम होता जा रहा है। करीब 2 सप्ताह पहले कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के 28 दिसंबर से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन सोमवार तक इन 13 दिनों में सिर्फ 750 लोग ही बूस्टर डोज लगाने पहुंचे। आपको बता दें कि अर्बन क्षेत्र में ट्रामा सेंटर में इन दिनों कोरोना का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। 28 दिसंबर से इसकी दोबारा शुरुआत की गई, लेकिन दिन गुजरने के साथ ही यहाँ बूस्टर डोज लगवाने की संख्या कम हो रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में कोरोना के खतरे की कम संभावना को देखते हुए लोगों का बूस्टर डोज के प्रति रुझान कम होते जा रहा है। शुरुआत में कोरोना को लेकर लोगों में डर था, लेकिन अब नहीं है। नर्सिंग सुपरवाइजर दुर्गावती मिश्रा ने बताया कि विभाग के द्वारा 28 दिसंबर को 1500 डोजेस उपलब्ध करवाई गई थी, जिसमें से अब तक 750 डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 750 डोज अभी भी बाकी है। पहले रोज 60 से 50 लोग बूस्टर डोज लगवाने पहुंचते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यह संख्या 20 तक पहुंच गई है। वहीं इस संबंध में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश शुक्लभ ने बताया कि कोरोना के खतरे को लेकर स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से लोगों को बूस्टर डोज अवश्य लगवाना चाहिए। शासन स्तर पर जिले के लिए 11,000 डोज की डिमांड भेजी गई है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर डोज और मंगाई जाएगी। डबल मनी के मामले में लगातार इजाफा होते जा रहा है। कम समय में रुपए दोगुने करने के लालच देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दिन प्रतिदिन उजागर होते जा रहा है। ऐसे एक मामले में लांजी पुलिस ने नेत्राम भटेरे ग्राम लाड़सा और प्रदीप भटेरे ग्राम कुमारी खुर्द निवासी के विरुद्ध 3,95,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। यह घटना 19 अप्रैल 2022 की बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरवरी माह 2022 को सुरेश नखाते को गांव के कुछ लोगों के माध्यम से पता चला कि उनके गांव का नेत्राम भटेरे 3 माह में रुपए डबल कर देता है। 19 अप्रैल 2022 को सुरेश नखाते अपने पिता रूपचंद नखाते के साथ अपने गांव के नेत्राम भटेरे से मिलने उसके घर गए थे और सुरेश नखाते ने नेत्राम भटेरे से रुपया डबल करने के संबंध में पूछा था। तब नेत्राम भटेरे ने उन्हें बताया कि अभी 3 माह वाली स्कीम चल रही है, मैं आपके द्वारा जमा की गई राशि को 3 माह में डबल करके आपको दे दूंगा। नेत्राम भटेरे के द्वारा कम समय में डबल रुपया कर देने के झांसे में सुरेश नखाते और उसके पिता रूपचंद नखाते आ गए। दोनों पिता पुत्र ने 35,000 रुपये उसके बाद 3 लाख रुपए डबल करने के लिए नेत्राम भटेरे को दे दिए। नेत्राम भटेरे ने नगद रुपए लेकर उन्हें चेक दे दिया और बोला कि चेक बैंक में मत लगाना, मैच्योरिटी दिनांक आने पर पैसा लेकर जाना। जिसके बाद दोनों पिता पुत्र नेत्राम भटेरे के पास रुपए जमा करने के एवज में चेक लेकर घर आ गए। जिसके कुछ दिन बाद सुरेश नखाते को अपने परिचितों के माध्यम से जानकारी लगी कि प्रदीप भटेरे ग्राम कुमारी खुर्द निवासी के द्वारा 2 महीने में रुपए डबल करके दे रहा है। यह सुनने के बाद सुरेश नखाते 14 अप्रैल 2022 को प्रदीप भटेरे के ग्राम कुमारी खुर्द गया और प्रदीप भटेरे से मिलकर 2 महीने में रुपए डबल करने के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि आपके द्वारा जमा की गई राशि को मैं 2 माह में डबल करके आपको दे दूंगा। सुरेश नखाते ने सोचा कि यही सही समय है, तब उसने उसी दिन 60,000 रुपये नगद प्रदीप भटेरे के पास जमा कर दिए और चेक ले लिया। इस प्रकार नेत्राम भटेरे व प्रदीप भटेरे के द्वारा एक षड्यंत्र पूर्वक दोगुने करने का लालच झांसा देकर सुरेश नखाते से 3,95,000 रुपये जमा करवा लिए और वापस नहीं किया
तब सुरेश नखादे ने लांजी पुलिस थाने की शरण ली और इस धोखाधड़ी की शिकायत करते हुए नेत्राम भटेरे और प्रदीप भटेरे के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके रुपए वापस दिलवा जाने की मांग की। शिकायत आवेदन पर लांजी पुलिस ने नेत्राम भटेरे ग्राम लाड़सा और प्रदीप भटेरे ग्राम कुमारी खुर्द निवासी के विरुद्ध 420, 406, 120 बी भारतीय दंड विधान की धारा 21(1), 21(2), 21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। अपराध दर्ज होने के बाद नेत्राम भटेरे और प्रदीप भटेरे फरार बताए गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शासकीय जिला अस्पताल बालाघाट में पदस्थ शासकीय डॉक्टर अनूप सिंह तिड़गाम ने अपनी पत्नी के विरुद्ध कमरे में बंद कर मारपीट कर जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगा है। यह घटना 2 जनवरी की रात्रि 9 बजे नगर के गौली मोहल्ला स्थित उनके किराए के मकान में हुई। कोतवाली पुलिस ने हाल ही में डॉक्टर सिंह तिड़गाम के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पकला पंद्रे, पति अनूप सिंह तिड़गाम, वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला बालाघाट हाल मुकाम भरवेली निवासी के विरुद्ध कमरे में बंद कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय जिला अस्पताल बालाघाट में पदस्थ शासकीय डॉक्टर अनूप सिंह तिड़गाम अपनी पत्नी पुष्पकला पंद्रे के साथ नगर के वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला बालाघाट स्थित एक मकान में किराए से रहते हैं। बताया गया कि डॉक्टर अनूप सिंह तिड़गाम और उनकी पत्नी पुष्पकला के बीच पारिवारिक बातों को लेकर विवाद होते रहता था, किंतु 2 जनवरी की रात्रि 9 बजे जब डॉक्टर अनूप सिंह तिड़गाम अपने कमरे में थे तभी उनका अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक बात को लेकर विवाद होने लगा। उसी समय उनकी पत्नी ने आवेश में आकर पति डॉक्टर अनूप सिंह तिड़गाम को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर अश्लील गाली उन्हें देने लगी। डॉक्टर तिड़गाम ने अपनी पत्नी को समझाया पर वह नहीं मानी और वह अपने पति अनूप सिंह को लकड़ी से बैट से भी मारपीट करने लगी। मारपीट करने से डॉक्टर अनूप सिंह तिड़गाम के दोनों हाथों की गोहनी, दाहिने हाथ का अंगूठा, गर्दन व बाएं हाथ के पैर और जांघों में भी चोटें आई। डॉक्टर अनूप सिंह तिड़गाम ने अपनी पत्नी को मारपीट करने से रोका और कुछ गुस्सा कम होने पर पुष्पकला ने अपने पति डॉक्टर अनूप सिंह तिड़गाम को पुनः विवाद करने पर जान से मार डालने की धमकी दे डाली। घटना के दूसरे दिन डॉक्टर अनूप सिंह ने इस घटना के संबंध में अपने परिजनों को फोन करके बताया और बुलाया। घटना के बाद डॉक्टर अनूप सिंह ने अपनी पत्नी को समझाते हुए मनाते रहे, किंतु वह नहीं मानी। डॉक्टर अनूप सिंह तिड़गाम शासकीय कार्य में व्यस्त रहने के कारण 8 जनवरी को वे रिपोर्ट करने के लिए कोतवाली पहुंचे। कोतवाली पुलिस ने डॉक्टर अनूप सिंह तिड़गाम के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उनकी पत्नी पुष्पकला पंद्रे, वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला बालाघाट हाल मुकाम भरवेली निवासी के विरुद्ध धारा 504, 323, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बांद्री के अंतर्गत आने वाले ग्राम सागुनटोला निवासी 51 वर्षीय द्वारकनबाई टांगसे की लालबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 9 जनवरी को प्रातः 11:30 बजे उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बांद्री के सागुनटोला निवासी 51 वर्षीय द्वारकनबाई टांगसे कुछ दिनों से अस्वस्थ थी और अपने छोटे बेटे के साथ गाँव में ही रहती थी। 9 जनवरी को प्रातः 8 बजे महिला बेशुद्ध हो गई, जिसके बाद उसे तत्काल ही एम्बुलेंस वाहन से प्रातः 10:30 बजे लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उपचार के दौरान द्वारकनबाई की मौत हो जाने की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है एवं मामले को जांच में लिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि महिला कुछ दिनों से अस्वस्थ रहती थी एवं अधिक तबियत खराब होने पर वह मानसिक तनाव में आ जाती थी और तबियत खराब होने पर समय समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण उसकी मौत होना बताया जा रहा है। परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है कि महिला की मौत किस कारण से हुई। सर, ये गांव की एक गरीब महिला है और ग्वारी समाज से आती है। अभी मतलब ये उसमें मतलब खाना बनाने का भी काम करती थी, मतलब स्कूल में रसोइया का काम करती थी। अभी बीच में जानकारी लगी थी कि इसका स्वास्थ्य खराब हो गया है और परेशानी की वजह से वो थोड़ा सा मतलब अपने शारीरिक स्थिति में मतलब मजबूत नहीं थी। फिर इलाज भी चलता रहा। 3 बेटे हैं इनके, कमाते खाते हैं तीनों ही बच्चे। आज सुबह ऐसी जानकारी आई कि उनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हुआ और उनको यहाँ पर हॉस्पिटल एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया। कितने बजे की बात है सुबह? ये सुबह तो मुझे कंफर्म नहीं पता, फिर भी 9-10 बजे के आसपास की बात होना चाहिए। उसके बाद 9-10 बजे यहाँ लाने के बाद शायद उपचार शुरू हो गया होगा। बाद में मुझे तो नहीं पता, मैं गांव में ही था, पंचायत के कामों में लगा हुआ था।
फिर मुझे ये पता चला कि यहाँ जो ले गए हैं अपने यहाँ से एक महिला को, मतलब निधन हो गया उनका करके। यहाँ आने के बाद हमने खुद अपने नज़रों से देखे तो वास्तविक रूप से उनका निधन हो चुका है। परिजन रिश्तेदार सब आए भी हैं। उम्र क्या रही होगी लगभग? लगभग इनकी उम्र 50-51 के आसपास थी। अभी क्या किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ बस उनकी बॉडी का पीएम औपचारिक, मतलब कुछ संदेह की स्थिति में पाया गया होगा मामला, तो ऐसी स्थिति में उनका पीएम करने की प्रोसेस हो रही है और पीएम के बाद फिर बॉडी को अपने गृहग्राम ले जाएंगे और अंत्येष्टि कर देंगे। कटंगी रेलवे स्टेशन में एक लड़की चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसलने से ट्रेन के नीचे गिरने से घायल हो गई। लड़की कुमारी दीक्षा पिता हुकुमचंद पटले 25 वर्ष ग्राम कटेरा थाना कटंगी निवासी है, जिसे पहले कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। यहां से भी उसे बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीक्षा पटले छिंदवाड़ा से उन्होंने एमएससी की है और वर्तमान में दीक्षा पटले किराए के मकान में रहकर कोचिंग कर रही है। कुछ दिन पहले ही दीक्षा अपने घर कटेरा गई थी। 9 जनवरी को सुबह 7 बजे करीब दीक्षा बालाघाट आने के लिए कटंगी रेलवे स्टेशन आई थी और साथ में कुछ सामान भी था। दीक्षा रेलवे स्टेशन कटंगी छोड़ने के लिए उसकी बहन दक्षा पटले और कनक पटले भी आई थी। ट्रेन के डिब्बे में सामान रख दिया था। ट्रेन जब कटंगी रेलवे स्टेशन से बालाघाट जाने के लिए आगे बढ़ी, तभी दीक्षा पटले चलती ट्रेन में बैठने के लिए पायदान में रखी सीढ़ी जो अचानक उसका पैर वहां से फिसल गया और दीक्षा पटले चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। सर में चोट लगने से दीक्षा पटले घायल हो गई, जिसे तुरंत ही कटंगी के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। कि बालाघाट आ रहे थे जी ट्रेन बैठने के लिए जी। क्या हुआ? फिर छोटी बुढ़िया बताई कि वो छोटी वाली नहीं, कैसे क्या आपको कुछ मालूम हुआ होगा इस संबंध में? वो ट्रेन से चढ़ते समय फिसल गई। अच्छा, मैंने चढ़ते समय स्लिप हो गई पायदान से। तो कटंगी भर्ती की थी आपने? हाँ, कटंगी हॉस्पिटल, वहाँ से रिफर है। वहाँ से रिफर है। आखिरकार खापा कैप्स में जा रहे लोडेड ट्रकों की वजह से सिंचाई विभाग की नहर के ऊपर बनी पुलिया बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो ही गई। पुलिया के ऊपर बनी बाउंड्री वॉल के दोनों तरफ आधे हिस्से नहर में समा गए। ऐसे में नहर विभाग किसी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रहा है, जो परेशानी का सबब बन गया है। आपको बताया कि मेहंदीवाड़ा होते हुए खापा, बोदल कस्सा व जरा मोगा तक का यह मार्ग है, जो सीधे नगर मुख्यालय आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में मेहंदीवाड़ा के 100 मीटर दूर नहर के ऊपर 4 दशक पूर्व इस पुलिया का निर्माण हुआ था, जो अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जहां एक और पुलिया के ऊपर 2 फीट की बाउंड्री वॉल का आधा हिस्सा गिर चुका है, तो वहीं बाकी का हिस्सा भी आगामी दिनों में गिरने की संभावना है। नहर में जो मेहंदीवाड़ा से जो क्रॉसिंग नहर है, नहर का जो पुलिया है बहुत खतरे का हो गया है। यहाँ पर अधिकांश हादसे हो सकते हैं। नहर का पुलिया दोनों बाजू टूटा हुआ है। यहाँ से भारी वाहन जाते हैं, धान के, राइस मिलों के, चावल के ट्रक जाते हैं। आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। इसमें क्या है कि अगर थोड़ा भी साइड काट ले दूसरा इंसान तो सीधे नहर के अंदर ही चला जाएगा। इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। नहीं, ऐसा है कि पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं यहाँ धान के, और पुलिया के पास में अगर मोटरसाइकिल खड़ा रहेगा तो वो उसके कंपन से ही गिर जाएगा और मर जाएगा। तो मजे कभी इसके लिए बोले नहीं आप लोग ने? अब क्या बोलेंगे, शासन का काम है। वाराणसी पुलिस ने नगर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने का प्रस्ताव अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। टीआई शंकर सिंह चौहान ने थाने का प्रभार लेने के तत्काल बाद बढ़ रही चोरियों को देखते हुए यह प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया, ताकि दुर्घटनाएं, चोरी, लूट की वारदातों पर लगाम कसी जा सके, वहीं असामाजिक तत्वों पर तीसरी आंख से नजर रखी जा सके। सीसीटीवी कैमरे के इसी प्रस्ताव को जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा रेडियो पुलिस मध्य प्रदेश शासन को भेजा गया था, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर रेडियो पुलिस मध्य प्रदेश भोपाल से सर्वे किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में भेजे गए प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश रेडियो पुलिस विभाग का अमला वाराणसी आया था, जिसने सर्वे कर लिया है और आगामी 2 से 3 माह के भीतर ही सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए स्थान चिन्हांकित किया गया। आपको बता दें कि पुलिस विभाग ने नगर के जिन स्थानों को चिन्हांकित किया है उसमें रेलवे क्रॉसिंग वारा, दीनदयाल चौक, कॉलेज चौक, रामपाली रोड चौक, गोलीबारी चौक, अम्बेडकर चौक, जयस्तंभ चौक, बस स्टैंड, टोंडिया नाला, कटंगी रोड, लालबरा रोड व SBI बैंक शामिल है। साथ ही जरूरत के अनुसार पॉइंट और बढ़ाए जाएंगे। अभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में शहर में एक सर्वे करवाया गया रेडियो विभाग की ओर से और पुलिस थाना की ओर से।
बढ़ती चोरियों को देखते हुए पूरा नगर हमारा कैमरे की जद में आ जाए, इसलिए सर्वे के दौरान हम लोगों ने पाया कि ऐसे 13 बिंदुओं पे जहां सीसीटीवी कैमरे लगाने का अभी प्लान तैयार हुआ है, तो अपना जो शहर में एंट्री होती एंट्री पॉइंट जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए बालाघाट से आने वाले के लिए वारा है, दीनदयाल चौराहा है, रामपाली रोड है, कटंगी रोड है, लालबर्रा रोड, शहर के अंदर मेन जो पास एरिया है, गोलीबारी चौराहा हो गया, दीनदयाल अपना बस स्टैंड हो गया, SBI हो गया, और ऐसे कुल मिला के 13 बिंदुओं को हम लोगों ने इसमें किया है। वहाँ